हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो देखिए, भगवान अपने बारे में बताना प्रारंभ किए कि मैं कौन हूं। अजोपिसन अव्यात्मा, अजन्मा है, अव्यात्मा है। फिर क्यों प्रकट होते हैं वो आज बता रहे हैं। कब कब प्रकट होते हैं वो भी बता रहे हैं। ऐसे तो हमने पिछले श्लोक में देखा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है या लोग धर्म का पालन नहीं करते, तो भगवान कैसे डील करते हैं। जब आते हैं तो क्या करते हैं? 3 कार्य करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में प्रकट होते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो परित्राणाय साधूनां, साधु कौन है? बाह्य दृष्टि से वो क्या कर रहा है उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत है तो वो साधु है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई पूर्ण रूप से शरणागत है और बाहर से मांस भक्षण कर रहा है, मदिरा पी रहा है, नशा कर रहा है। हाँ, हम नशा कर रहे हैं, अंदर से हम पूर्ण रूप से शरणागत है। नहीं, अगर आप अंदर से शरणागत हैं तो बाहर प्रकट होना चाहिए। भले आप जॉब करते हो, गृहस्थ हो, बिजनेस करते हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सभी साधु हैं। साधु का मतलब सन्यासी नहीं होता। साधु मतलब जो भगवान का भक्त है। यहाँ तो भगवान बोल रहे परित्राणाय साधूनां, पांडवों की रक्षा करने आए, तो पांडव तो सन्यासी नहीं है। तो जो गृहस्थ भी है वह भी साधु है, तो भक्तों की रक्षा करने आते हैं। किससे? विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार करते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, दुर्योधन इत्यादि। अब एक बात बताइए, हिरण्यकशिपु कितना बड़ा भी राक्षस था, पूरा ब्रह्मांड को घेर लिया था, तो भी क्या भगवान को खुद आने की जरूरत है उसको मारने की? नहीं, भगवान प्रलय ले आएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आजकल के छोटे छोटे असुर हैं, छोटे छोटे राक्षस पैदा हो रहे हैं, और तो थोड़ा भूकंप आ जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही थोड़ा इंडाइजेशन हो जाता है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती, छोटा सा कोरोना आके खत्म कर देता है। तो क्या भगवान को आने की जरूरत है? नहीं। तो इससे पता पड़ता है कि भगवान आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने। जब हिरण्यकशिपु उत्पात मचा रहा था, सबको तंग कर रहा था, भगवान को ज्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब प्रहलाद महाराज को तकलीफ दिया तब आए। अब प्रहलाद की रक्षा करना मेन उद्देश्य था, लेकिन उस प्रोसेस में हिरण्यकशिपु मारा गया। साइड बेनिफिट, वो मारा गया, और क्योंकि रक्षा करने के लिए उसको मारना था। देवकी कंस की बहन है, इतना बड़ा राक्षस है, अपनी बहन को शादी वाले दिन ही वो जेल में डाल देता है, बहन और बहनोई दोनों को। तो भगवान देवकी की रक्षा करने आए, वसुदेव की रक्षा करने आए, उनका पुत्र बन के, और उसमें कंस मारा गया। तो मेन उद्देश्य है भक्तों की रक्षा करना, और दुष्टों का तो ऐसे संहार हो जाता है। अब धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की फिर से स्थापना करने हेतु। धर्म क्या है? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के मुख से जो निकला वही धर्म है। ये भागवत में धर्म की परिभाषा है। अब भगवान के अवतार के बारे में, भगवान अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब क्या है? अवतार मतलब जो उतर के आया, अपने धाम से भगवान आते हैं, यहाँ पैदा नहीं होते। यहाँ पैदा होने वाले को भगवान नहीं कहते। वो बात अलग है, भारत में हर गली नुक्कड़ में से, जैसे अभी बारिश हो रही है ना, थोड़ा सा बारिश आएगा वो रोड किनारे घास निकल जाएगा, ऐसे भगवान निकलते रहते हैं, स्फुरित होते रहते हैं। वो भगवानों की बात नहीं कर रहे। भगवान मतलब अवतरित होते, अपने धाम से नीचे उतर के आते। अनंत अनंत अवतार है। भीष्मदेव भागवत में कहते हैं आद्यो नारायण कृष्ण। कृष्ण को क्या कहते हैं? आप आदि नारायण हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वेद व्यास लिखते हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं है,
कृष्ण अवतारी हैं, उनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं। अब कृष्ण स्वयं उतर के आए हैं, कितना बड़ा चीज। और भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं, हर युग में। तो कलयुग में भी आए, मतलब भगवान बुद्ध के रूप में आए, वो कुछ लीला करना था, लेकिन एक और प्रमुख अवतार या वही कृष्ण स्वयं आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप, जो छन्न अवतार माना, छुपे हुए हैं, भक्त के रूप में आए हैं ना, हमको सिखाने के लिए। जब बच्चा नहीं लिख पाता है तो टीचर उसका हाथ पकड़ के लिखवाता है। तो भगवान भक्त के रूप में आए हैं दिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए। अपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाए कि देखो भगवान की भक्ति कैसे करते हैं। तो हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इस युग में प्रकट हुए हैं, और वह हमें क्या सिखा रहे हैं कि कृष्ण का उपदेश को सुनो, समझो और प्रचार करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो भगवद गीता को पढ़ो, समझो, अपने जीवन में उतारो, दूसरों को बताओ। हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु लेके आए, तो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो, उसका प्रचार करो। यही धर्म है, कलयुग का धर्म है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र को आप गाइए, आप जप कीजिए, सुनिए और बाकी सबको सुनाइए। यही धर्म है। इस धर्म से क्या होगा? भगवान कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए। इससे क्या होगा? जब हरिनाम हमारे कान से जाएगा हृदय में, तो हृदय में जो आसुरी शक्तियां या आसुरी प्रवृत्ति है, अब राक्षसों को मारने जाएंगे भगवान, तो ये तो पूरा पृथ्वी खाली करना पड़ेगा। एक दो भक्त बचेंगे, बाकी तो सब खत्म। तो भगवान क्या करते हैं, इस स्पेशल अवतार में चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम अंदर भेज देते हैं कान के द्वारा, वो हृदय में जाता है, और अंदर जो गंदगी है, वो बोलते हैं ना, बीमारी को खत्म करना है, बीमार को नहीं। तो बीमारी है हृदय में, जो गंदगी है, ये नाम जाके उसको खत्म करता है, फिर हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ये है धर्म। तो हमको भी कलयुग का धर्म पालन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तब हमारे अंदर जो दुष्टता बैठी हुई है वो खत्म हो जाएगी। इस संसार में वापस राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हरे कृष्ण।